अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और हैरान कुन टिप्स के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज की जो टिप्स एंड हैक्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुकिंग के हवाले से है। और ये सारे टिप्स एंड हैक्स जो है ना वो ऑथेंटिक होते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये सारे हैक्स देखकर आप हो जाएंगे हैरान और हो जाएगी आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा से कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। मार्केट में जो आलू आजकल मिल रहे हैं वो थोड़े मीठे हैं और गलती से अगर ये घर पर आ जाए ना तो फिर ये आलू जो है ना पकाने से क्या होता है, रेसिपी जो हमारी हो जाती है ख़राब। तो इस आलू को वो नमकीन किस तरह किया जाए, इसके टेस्ट को सही किस तरह किया जाए, बहुत ही आसान सी टिप्स मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ। जो कि घर में चीज़ मौजूद होती है उससे आप इसके आलू का जो टेस्ट है ना, मीठापन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं आसानी से। तो इसको आलू को आपने पहले काट लेना है। काटने के बाद भर कर इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। बस ये एक इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है और आपके आलू जो है नमकीन नमकीन से हो जाएंगे। इसकी जो मिठास है वो हो जाती रहेगी। नमक डालकर इसे आप कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे के लिए छोड़ दें सीधा। उसके बाद आपने इसे धोकर इसकी कोई भी रेसिपी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हाँ जी, तो सर्दियाँ आ रही हैं और आ गए हैं गाजर का मौसम और अभी गाजर का हलवा बनाएंगे, सब गजरेला बनेगा। उसके लिए आपने गाजर लेना है, उसके बाद इस तरह आपने कद्दूकश करना है और कद्दूकश करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हाथों को दुखाना पड़ता है। तो मैं बहुत ही आसान सी टिप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जिससे ना ही आपके हाथ दुखेंगे और ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा। बस आपने गाजर लेना है, इसे ऊपर से छिल लेना है। छिलने के बाद इस तरह छोटे-छोटे से पीसेस आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है चॉपर मशीन और सारे गाजर को इसमें डालकर मैं चॉप कर लूँगी और चॉप करने के बाद मज़ेदार से गाजर का हलवा बना लूँगी। मैंने चॉप करते वक़्त गाजर का अंदर वाला पार्ट, जो येलो वाला पार्ट होता है, वो रिमूव नहीं किया है क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं ना जो बच्चों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहे तो इसे रिमूव करके चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर ले लिया, दूध डाल दिया, चीनी डाल दिया और घी डाल दिया और ये बहुत ही मज़ेदार सा 15 मिनट के अंदर मैंने गाजर का हलवा बना लिया है ना। बहुत ही आसान सी टिप्स। आप चाहें तो इस गाजर को बॉईल करके और मदनी की मदद से मैश करके बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं और बहुत ही काम की ये टिप्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आलू बॉईल किया है और आलू बॉईल करने के बाद इसके छिलके को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये गर्म होते हैं और हाथों में लगते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। छिलके आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये फ्राई करने वाला जो चमचा है ना, ये मैंने लिया है चलनी जिसे कहते हैं। इस चमचे को आपने ले लेना है, इस चलनी को, और उसके बाद इसमें सेंटर पे रख दिया मैंने आलू। उसके बाद आपके पास स्टील का ग्लास है वो ले लें, नहीं तो मैंने ये लिया है जिससे मैं मसाले वगैरह कूटती हूँ। तो ये कुंडा लेकर इस तरह मैंने इसे मिक्स किया और ये देखें आलू नीचे चला गया और इसकी जो स्किन है वो ऊपर रह गई है। तो इस तरह आसानी से आलू की जो छिलके होते हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं। और गरम गरम आलू को रिमूव करना, छिलके इसके रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत ही आसान सी ये टिप्स है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। आलू सारे नीचे चले जाएंगे और छिलके जो है वो चलनी में ऊपर रह जाएगी। इस तरह आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठंडे आलू करके भी आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी हाथों से करके दिखा रही हूँ। हालांकि अभी आलू गर्म है। तो ये देखें गरम आलू को भी मैंने हाथों से मैश किया तो आसानी से इसके छिलके जो है वो ऊपर रह जा रहा है, आलू जो है वो चलनी की मदद से नीचे चले जा रहा है और मज़ेदार सा आपका ये भरता भी बन जाएगा और छिलके भी रिमूव हो जाएंगे। एक साथ आप ये 2 काम कर सकते हैं। और जब हम पराठे बनाते हैं ना तो आलू को गरम ही गरम मैश करना होता है और उसके छिलके को रिमूव करना होता है। तो ये आसान सी टिप्स यकीनन आप सबको काम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स ये है कि हरा धनिया को किस तरह सेव किया जाए, मतलब महफूज किया जाए, क्योंकि हरा धनिया जो है ना बहुत ही नाजुक होते हैं और ये जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। 1 से 2 दिन से ज़्यादा ये फ्रिज में बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो इसकी ताज़गी को बरकरार रखने के लिए, यानी कि ये फ्रेश रहें, जिस तरह की ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, इसी तरह ग्रीन ग्रीन रखने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है हरी धनिया की गड्डी। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं क्वांटिटी में। मैंने 1 गड्डी आप लोगों को बताने के लिए लिया है क्योंकि ये टिप्स जो है ना बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि अक्सर रेसिपीज़ में हमें हरा धनिया की ज़रूरत पड़ती है और हरा धनिया अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि फ्रिज में रख के वो ख़राब हो जाता है। तो इसे मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसके पानी को मैंने ड्राई किया है। अब जो बैक वाला पार्ट है ना, इसका डंडियों वाला पार्ट है, इसे मैंने खोला नहीं है। इसी तरह नाइफ़ की मदद से मैं रिमूव कर दूँगी डंडियों वाला पार्ट, ये हटा दूँगी, यानी डिस्कार्ड कर दूँगी। और बाकी जो बचे हैं ये हरी धनिया के पत्ते हैं। तो इसी तरह मैंने क्या करना है, इसे सेव करना है एक लिफाफ में, खाकी लिफाफ जिसमें हम सौदा सर्फ लेकर आते हैं। अक्सर हमारे घरों में ये आता है और हम इसे फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इस लिफाफ को नहीं फेंकना है, इसे महफूज करके रख लेना, क्योंकि इसमें ना आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है स्टोर करके फ्रीज करके रख सकते हैं, जिससे आपके वेजिटेबल्स हो या हरा धनिया हो या पुदीना हो या फिर हरी मिर्चें हो, वो आप महफूज करके रख सकते हैं। ज़्यादा अरसे तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है हरा
हरा धनिया, हरी धनिया के पत्तों को मैंने नहीं अलग किया, जस्ट मैंने बैक साइड से डंडी अलग की है और इस तरह फोल्ड करके आप इसे फ्रिज में रख दें। ये बिल्कुल भी 1 हफ्ते तक आप रखेंगे ना, हरा धनिया आपका ख़राब नहीं होगा, कलर भी इसका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ग्रीन ग्रीन से रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो आप रेसिपीज़ में निकाल कर इसे यूज़ कर सकती हैं। अब नेक्स्ट टिप्स है, बहुत ही काम की ये टिप्स है और बहुत ही काम आने वाली है। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, ये पहली बार मैं यूट्यूब पे बता रही हूँ क्योंकि ये किसी ने आज तक शेयर नहीं किया है यूट्यूब पे ये वाली टिप्स। सर्दियों का मौसम हो या फिर बारिश का मौसम है, ख़ास तौर पर मसाले या नमक की बात करूँ ना तो इसमें नमी आना शुरू हो जाती है। तो इसकी नमी को किस तरह दूर किया जाए? हमारे घर में आते हैं इस तरह की मेडिसिन और मेडिसिन में जहाँ डले हुए होते हैं पैकेट्स, आप लोगों ने देखा होगा। मेडिसिन को महफूज रखने के लिए और मेडिसिन को नमी से बचाने के लिए ये वाले पैकेट्स होते हैं, दवाई के अंदर रखी हुई होती है। इससे दवाई जो है वो आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसमें नमी नहीं आती। तो इस पैकेट्स को आपने निकाल कर बिल्कुल भी नहीं फेंकना आज के बाद, क्योंकि आज के बाद ना इस पैकेट्स की अहमियत का आप सबको पता चल जाएगा। बस ये 1 पैकेट्स लेना है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप सारी चीज़ों में ऐड कर दें। मैंने 1 पैकेट अभी नमक में डाला है, 1 पैकेट है मेरे पास तो मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाले में। और आपके पास अगर ये पैकेट ज़्यादा है, मेडिसिन आपके पास हैं, आपने निकाल कर इसे फेंका नहीं है, ज़्यादा जमा कर लिया है, तो आप सारे मसालों के डब्बे में 1-1 पैकेट डाल सकते हैं। इससे मसालों में बिल्कुल नमी नहीं आएगी, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, फफूंदी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स एंड हैक्स जो मैंने शेयर की है आप सबके लिए यूज़फुल होने वाली है। आप सबको पसंद आए तो लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।